उस दिन समर भी बस से स्कूल गया। बस में उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की आयशा से हुई। बातों बातों में पता चला उस स्कूल में उसका आज पहला दिन था। एक दिन पहले ही उसका एडमिशन समर के स्कूल में हुआ था। संयोग कहें या कुछ और, आयशा समर की कक्षा में ही आकर बैठ गई। समर ने उससे पूछा, तुम मेरी कक्षा में कैसे? उसने जवाब दिया, मेरा एडमिशन यही कक्षा 10 में हुआ है। समर मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे। कुछ ही समय में समर और आयशा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक ही कक्षा में होने की वजह से दोनों अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। समय गुजरने के साथ ही उनकी मोहब्बत बहुत गहरी होती चली गई। एक दूसरे को बिना देखे न दिन कटता और न रात। न जाने भविष्य के लिए कितने सपने गाड़ लिए थे, कब शादी करनी है, कितने बच्चे होंगे, और यहाँ तक कि उनके नाम भी सोच लिए थे। बेचैनी इतनी थी कि एक दिन के लिए भी स्कूल बंद हो जाए तो लगता था महीनों से स्कूल नहीं गए हैं। उनके प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। समर के दोस्त उसे आयशा कहकर चिढ़ाते थे। दोनों की प्रेम कहानी 12वीं तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो लोग कॉलेज में गए सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद आयशा पहले की तरह नहीं रही। अब वह समर को इग्नोर करने लगी। अब वह पहले की तरह उससे व्यवहार भी नहीं करती और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। समर यह सोचने लगा कि ये आयशा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब देखो ना, आयशा मुझसे पहले जैसी बात भी नहीं करती और साथ ही मुझे इग्नोर करने लगी है। एक दिन समर ने उसकी एक सहेली से पूछा तो उसने बताया, मैंने कॉलेज में आयशा को अक्सर एक लड़के से बात करते हुए देखा है। उसका नाम तनुज है। मुझे लगता है आयशा उसे पसंद करती है। उसकी सहेली की बातें सुनकर समर का दिल बैठने लगा। उसका दिल तो कह रहा था कि आयशा ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। अंदर ही अंदर समर रो रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई थीं। घर पहुंचकर उसने आयशा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो पाया आयशा ने तनुज को फॉलो किया है और उसके फोटो पर एक भावुक कमेंट और लाइक भी लिखा है। समर ने तुरंत आयशा को फोन लगाया पर उसने फोन रिसीव नहीं किया। अगले दिन समर कॉलेज गया तो उसने आयशा से पूछा, क्या तुम तनुज को पसंद करती हो? आयशा बोली, ये तुम्हें कौन बोल रहा है? तनुज और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आयशा समर के सामने नजर झुकाकर बोल रही थी। समर ठीक ठाक जवाब न पाकर बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे समर चिड़चिड़ा होने लगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी होने लगा। आयशा पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी। अब समर के प्रति उसका व्यवहार बदल चुका था। एक दिन समर ने देखा कि कॉलेज ग्राउंड में आयशा और तनुज एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस हंस कर बात कर रहे हैं। समर ने अपने मोबाइल से उसकी एक फोटो ले ली। कॉलेज खत्म होते ही समर ने आयशा से कहा, मुझे तुमसे 2 मिनट कुछ बात करनी है। आयशा बोली, हाँ बताओ क्या बात है। समर बोला, सच बताओ, क्या तुम तनुज को पसंद करती हो? आयशा ने फिर से कहा, कल मैंने तुम्हें बताया तो था, तनुज और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मेरे पास एक फोटो है, पहले उसे देख लो। फोटो देखते ही आयशा चुप सी हो गई, मगर थोड़ी देर बाद कठोर आवाज में बोली, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। समर दर्द भरी आवाज में बोला, आयशा तुम तो जानती हो हम दोनों स्कूल से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर ये तनुज हमारे बीच कैसे आ गया? आयशा बोली, स्कूल का प्यार वो प्यार प्यार नहीं था, सिर्फ हमारा बचपन था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम भी मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ। इतना कहते हुए आयशा चली गई। उसने समर की भावनाओं और उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, मगर समर उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे रात समर की आंखें आंसुओं से भरी गईं और उसकी नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई देने लगीं। उसकी एक पुरानी तस्वीर को समर रात भर देख देख कर रोता रहा। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूखा रहने की वजह से बीमार पड़ गया। समर कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया।
रात को उसे सोशल मीडिया पर देखने से समर को बहुत तकलीफ होती थी। आयशा उसके मैसेज का जवाब नहीं देती थी, पर समर सिर्फ इतना चाहता था कि आयशा उससे बात तो करे, लेकिन आयशा अब उसे भूल गई थी। समर का पहला प्यार आयशा ही थी। वो कहते हैं ना, पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए समर उसकी यादों को भूल नहीं पाया। आज भी जब समर स्कूल की ओर जाता है, तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। कॉलेज में समर का चेहरा ऊपर से तो हंसता है, पर उसके दिल में आज भी बहुत दर्द है। समर नहीं जानता है कि ये दर्द कब तक रहेगा। साथ ही उसने अब दर्द के साथ जीना भी सीख लिया है। दोस्तों, ये जीवन हमारी कल्पनाओं की तरह नहीं होता। बेशक आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके सामने वाला इंसान भी सच्चा ही हो। कभी कभी इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।